तो हम लोग अभी गए थे स्टेज लेने के लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं चिराग? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं भाई, ऑफिस नहीं जा रहे भाई। इनको मैं बता रहा हूँ, ऑफिस आपको बाहर से दिखाऊंगा। हाँ, ऑफिस में अभी क्या लोचा हुआ है आपको बताता हूँ मैं। लोचा ये हुआ है, अब हमारा शिफ्ट था चेंज होने वाला था, पहले डे था उसके बाद नाइट होने वाला था। तो इन्होंने क्या किया, अब हमें दोपहर को, आज दोपहर को बुलाया और अभी बोल रहे हैं दोपहर में काम करो और कल सुबह 8 बजे छुट्टी मिलेगी। तेरा ऑफिस तो ये बोल रहे हैं कि पूरा 20 से लेकर 25 घंटा काम करो। भाई उतना काम कौन करता है यार। ये रहा ऑफिस, ये इसके बैक साइड है, फ्रंट साइड उधर है। भाई इतना 20-25 घंटा कौन काम करेगा बताओ। ओ भाई इसी वजह से हमने तो मना कर दिया, अब नहीं जाएंगे भाई। जाएंगे तो 8 बजे जाएंगे, 8 से 8 बेशक 12 घंटा कर लेंगे, लेकिन इतना नहीं होगा हमसे। नहीं जाएंगे, हाँ नहीं जाएंगे। ये रहा अपना ऑफिस। अब देखो क्या होता है। ये डायमंड वो है, अगर किसी को डायमंड में काम करना है तो एक बार मेरे से कॉन्टेक्ट कर लो। एक ककड़िया, ये रहा किरण का, दोनों अपने ही ऑफिस है। कहीं पर भी आप काम करो, कांटेक्ट कर लेना एक बार। ये है किरण का, किरण ये डायमंड का बहुत बड़ा ऑफिस है। तो जिसको भी काम करना है भाई एक बार मेरे से कांटेक्ट करो। किरण जो सूरत में, जो गुजरात में सबसे फेमस लिस्ट में आता है, नंबर 1 पे तो SRK है, तो दूसरे में ये आता है किरण, लेकिन ये भी बहुत बड़ा है। पहले SRK हरि कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण SRK एक ही है? नहीं अलग है भाई। हरि कृष्ण SRK है, दूसरा हरि कृष्ण, फिर किरण। ओके, तो हरे कृष्ण ये किरण और काकड़िया पे कई नंबर नहीं। अरे काकड़िया का अपनी जो कंपनी, उसका तो नामो निशान नहीं है भाई। जो लिस्ट है कि ये जो हम कंपनी के नाम बता रहे हैं ना, ये टॉप BYD टॉप लिस्ट की कंपनी है, जिसमें हम किरण आता है शायद, आई थिंक तीसरे नंबर पे आता है या फिर दूसरे नंबर पे आता होगा, कंफर्म पता नहीं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डायमंड की कंपनियाँ हैं, इतने सारे कि गिनना तो बहुत मुश्किल है भाई। ये देखो एक और नई बिल्डिंग बन रही है, ये भी डायमंड की वाला सिग्नल, हमारा सिग्नल जो तोड़ के जा रहे हैं, चालान वालन ना काटे पुलिस। टाइम लिखा उसको, टाइम हुआ, इतना धूप है, इतना सिग्नल में कौन खड़ा रहेगा भाई। हाँ वही हम भी बोल रहे, देखो अभी जानकारी वाली बात बताने अपने पे बड़बड़ाते जा रहा है। वो सिग्नल पे टाइम होना चाहिए, इतना टाइम पे बंद, ठीक है। इतना धूप है, ठीक है, इतने धूप में वो लोग को वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं, सेवा करनी चाहिए कि वहाँ पे कुछ बंदोबस्त रखे। जैसे कि यहाँ से 25 किलोमीटर वहाँ पे जो स्मार्ट सिटी है ना, जगह वहाँ पानी का मटका बना रहना चाहिए। वहाँ पे और वो बनाया हुआ, क्या बोलते हैं, तंबू टाइप बना। हाँ, कुछ पब्लिक को परेशानी नहीं हो। हाँ, धूप में पब्लिक खड़ा रहेगा, किसी को चक्कर आया, लूज मोशन हो गई, क्या करोगे? निकल गया। किस काम की सरकार ऐसे दे रहे हैं, वही तो। गुजरात सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, सब में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखो लापरवाही का नतीजा। हाँ, लापरवाही का नतीजा है क्या? ये देखो सिग्नल अभी 2 सेकेंड है। वैसे हमें इधर जाना है, सिग्नल से हमें मतलब नहीं है। बताओ, एक बचाओ। हाँ, इस बार कांग्रेस सरकार जय हो। हो गया, उधर का ब्लॉक बन गया, अब तो बोल। चलो अब हम आ गए, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, नाइट में जाएंगे भाई लोग। इतना धूप है, तो इतने धूप में कौन जाएगा? इसका कारण नरेंद्र मोदी। और बता रहा हूँ, ऑफिस सब बोलते हैं कि ऑफिस का काम अच्छा है। हम रियलिटी बता रहे हैं कि ऑफिस का काम कैसा है। आप देखते होंगे कि सूट बूट इधर उधर में सब ऑफिस वाले जाते हैं। अरे वैसा कुछ भी नहीं है। ऑफिस का काम समझो गधा और मजदूरी वाला काम है, कुछ पैसे के लिए ना। और ये देखो ना, ये देखो बीजेपी सरकार, जो कि अब क्या बताओ भाई, मैं मोदी के बारे में बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन आप बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। मतलब ये बात हो गई ना, गुजरात में रहकर मोदी की बेइज्जती करो, ऐसा हो जाएगा।
लेकिन थोड़ा सोचना तो चाहिए ना सरकार को, थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। हाँ बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि भाई रियलिटी तो यही है ना कि सरकार हम वोट देते हैं लेकिन उसका सही हमें वो नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा है सरकार को क्या यार, वो अपना 5 साल तक राज करके उसके बाद चली जाएगी कि दूसरा आएगी, लेकिन आम नागरिक का क्या है, उसको तो झेलना पड़ता है पूरा, कुछ भी नहीं है। ये रहा चौक में कोई सिक्योरिटी पुलिस कुछ भी नहीं। जो नई जनरेशन है उसके हिसाब से जो होना चाहिए ना, नियम कानून या तो सेवाएं वो नहीं मिल रही। नई जनरेशन के हिसाब से हमको चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। वो है वो तो पूरा नहीं है, ठीक है, रिनोवेशन हो रहा है, जो नई जनरेशन के हिसाब से कुछ नया नहीं है। तुम्हें सरकार को देखना चाहिए, अगर सरकार वापस वही आ रही है बीजेपी, तो तुम्हें जनता का वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, विरोध नहीं सपोर्ट भला करना चाहिए। हाँ वो करना चाहिए कि जनता हमको वापस लाई है तो फिर तुम्हें जनता की सेवा करनी चाहिए और जनता का भला देखना चाहिए। तुम अपना ही हिस्सा भर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम जितने भी नए जनरेशन के जेंजी, जितने भी जेंजी है, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कोई कदम उठाने को तैयार ही नहीं भाई। ऐसा अभी स्टेट ऐसा बन चुका है, अगर कोई भी विवाद करो या भी कुछ भी टॉपिक में बात करो ना, तो पूरा उसको ही निकाल दिया जा रहा है। अभी आपको पता होगा राघव चड्ढा को निकाल दिया गया था, तो वैसा आप वो तो बहुत बड़ी हस्ती है, उसकी बात ही हटाओ। हम तो आम नागरिक है यार, हमको तो ऐसे ही कोई पूछेगा नहीं, कब वो उठा के ले जाएगा, ऐसा भी बात करेंगे तो हम तो दिखेंगे भी नहीं, रातों रात गायब कर देंगे। ये है, हम इसी वजह से ऐसे कुछ बोलना नहीं पड़ता यार, तो बस शांत रहना पड़ता है। बड़े बड़े लोगों को हटा दिया जा रहा है, वही तो बड़े बड़े लोगों को हटा दे, पॉलिटिक्स में उनको हटा दिया जा रहा है, तो हम कौन सी खेत की मूल्य है। हम तो कल दिखेंगे भी नहीं आएंगे हम। अब जा रहे हैं भाई अपने घर, नाइट में फिर से मरा के जाना पड़ेगा वहाँ ऑफिस। अरे मोबाइल जोर से धर रहा है, लेकिन 70,000 चले जाइए एक ही बार में। और भाई हर एक चीज में क्या होना चाहिए, देखो अब ये जो पुल दिख रहा है ओवर ब्रिज, इसको बनाने में कितना टाइम लग गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, जल्दी बन जाना चाहिए। बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही। हाँ सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है, बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही। हाँ उन्होंने जब अभी AI का जमाना आ रहा है, तो AI से ज़्यादा तो साला ऐसे ही बेरोजगारी हो रहा है। इससे अच्छा तो आज से कम 25-30 साल या फिर 50 साल पहले की बात थी, वहाँ तो कम से कम रोजगार मिल रहा था, जो अपने दादा परदादा होंगे उनको तो अच्छे से मिल रहा था, अभी तो वो भी नहीं। वो जब शासन में आए थे तो उन्होंने बोला था कि बेरोजगारी खत्म करूंगा, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। हम जैसे लोग 12 घंटा काम कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। तुम लोग ने जो वादे किए थे, वादे कौन से, एक भी वादे बताओ जो तुमने क्लियर किए हो। एक भी वादे क्लियर नहीं हुए, बेरोजगार घूम रहे हैं, छोटे बच्चे लोग पढ़े लिखे भी है, कुछ ढंग का काम नहीं कर रहे। हम लोग को टाइम में 12 घंटा, और अभी सरकार ने जो गुजरात में कानून लागू किया था 8 घंटे की ड्यूटी, वो कानून कहाँ है? हाँ वो कानून का है, वो कानून आया नहीं। हमारी ऑफिस में वो झूठ बोल के पैम्पर लगा दिया कि 8 घंटे का काम है, 8 घंटा चलता है, पर उसके पीछे हम 12 घंटा कर रहे हैं। हमको एक ही दिन 8 घंटा बुलाया, उसके बाद 12 घंटा, और अभी 8 घंटा छोड़ो, हमको अभी 18 घंटा 20 घंटा हमसे करवा रहा है। उसका मतलब क्या? इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगा कि नहीं देगा? 20 घंटा हमसे करवा रहा है, जहाँ 8 घंटे की सरकार ने बात की थी वो हमको 20 घंटा करवा रहा है। ये बात जो बोल रहा है बिल्कुल सही है। हम जैसे कि सरकार ने बोला था 8 घंटा काम करने के लिए, तो हमारे ऑफिस में क्या हुआ था, जितने भी जो कारीगर ऐसे बोलो तो आप नहीं समझोगे, जो एम्प्लॉय थे वो उनको ना एक दिन बुलाया था। तो एक दिन क्या बुलाया था, उन्होंने बुलाया था आपको आना है 9 बजे, और 9 बजे आओगे 6 बजे छुट्टी हो जाएगा। एक ही दिन के लिए था ना ये, बस एक दिन के लिए। और बाकी रियलिटी में बताऊँ, रियलिटी कैसा है, रियलिटी हमें 7:30 बजे जाना पड़ता है, और रात को 8 बजे से कम में तो छोड़ता ही नहीं है, ये है रियलिटी। और छुट्टी अब 12 घंटे तो कंफर्म ऑफिस के ही अंदर रहना पड़ता है, और उससे ज़्यादा अभी देखो अभी कितना 20-25 घंटा और रहने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब ऐसे कहाँ चलता है, सरकार इसमें चीज़ में ध्यान नहीं देती। और कंपनी आगे में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं उनको हम सिर्फ 9 घंटे काम करवाते हैं, ऐसा बोल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना यार, कंपनी को तो सरकार को ऐसी चीज़ में थोड़ा देखना चाहिए। और 1 मिनट के लिए जो चेकर वेकर आए थे, तो क्या बड़ी कंपनी क्या होती है, इनको पैसे दे दिए और ये लोग भी चले गए हैं।
कुछ भी नहीं, सब रिश्वतखोर, पूरा करप्ट हो गई है दुनिया। दुनिया के इंडिया ही हो गई है भाई। दुनिया तो दूसरे जगह भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, अपने इंडिया के यही हाल है। कैसे चिराग? देखो, सरकार ना गरीब की है ना कोई आम आदमी की है, सरकार अमीर की है। जो टैक्स दे रहा है, जो ज़्यादा पैसा दे रहा है सरकार को, सरकार उसकी तरफ से ही है और उसकी तरफ से ही जवाब दे रही है। ठीक है, हम गरीब की सरकार नहीं है। ज़्यादातर वोट हम ही दे रहे हैं, गरीब लोग ही ला रहे हैं, और वो सुनती अमीर की है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सरकार अमीर की सुन रही है, ठीक है, तो गरीब के पास वोट लेने घर घर क्यों आती है? गरीब के पास क्यों घर वोट, तुम्हारा ये काम होगा, तुम्हारा ये काम होता। गरीब ही लाइन में खड़ा है, अमीर लाइन में नहीं खड़ा। उसका कारण कौन? नरेंद्र मोदी। हाँ, तो कौन जवाब कौन देगा? नरेंद्र मोदी। तो फिर वो जवाब देना चाहिए उनको कि भाई गरीबी लाइन में क्यों, अमीर क्यों लाइन में नहीं, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, हम बेरोजगार और बेरोजगार हो रहे हैं। काम ज़्यादा कर रहे, पगार क्यों कम हो रहा है? बोले पगार बढ़ाएंगे, काम ज़्यादा हो रहा है, पगार कम आ रहा है, क्यों भाई? क्यों? उसका जवाब देना चाहिए। अभी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ ध्यान देती है अडानी अंबानी इन सब पे। हाँ, हम पे आम बंदे को, आम जो यहाँ पे सिविल है उनके ऊपर तो कोई वो है ही नहीं यार। क्या बताए, सरकार क्या से क्या हो गई है। सरकार को हटाओ, पेट बचाओ, बच्चे बचाओ, ये सरकार। बड़ा बड़ा लोन माफ हो जाता है इधर। हाँ। 1000 रुपए का वो लोन लेते हैं, उसमें 25 लाख ये घर क्या? आएंगे, धमकी देते हैं। अपना क्या नाम है उसका, जो पैसा लेके भाग गया था, ये विजय माल्या। विजय वो माल्या। 9,000 करोड़ का घपला करके चला गया। ठीक है, चलो मानते हैं। और उस एक दूसरा भी था जो गुजरात का ही था, वो उससे ज़्यादा करोड़ करके चला गया। ठीक है, और अगर हम लोग 15 दिन के लोन लेंगे, 1 महीने का भी हफ्ता का बाउंस होगा, तो भाई घटे बंदे आते हैं, कौन आते हैं, ये वो सिविल खराब हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो वो लोग का पैसा कौन कवर करेगा? और हम लोग गरीब लोगों की इतना परेशानी, हमें हर जगह परेशानी झेलनी पड़ती है। लोन लेने जाओ तो परेशानी, हफ्ता एक छूट जाओ तो परेशानी, नौकरी लेने जाओ तो परेशानी, हर जगह रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, हर जगह हमको ही ज़्यादा झुकना पड़ता है। क्यों? हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है यार जो फेस करना बहुत, जो ना अभी डेट में ना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। हर एक चीज़ में थोड़ा ना वो देखना पड़ रहा है। दादा का हेलमेट देखो, जबरदस्ती पहन रखे हैं। उनका चढ़ गया है। तो तब भी हम क्या है, हम और एक दूसरी बात, दूसरी बात हाँ, इसमें लाइसेंस पाइए तो पुलिस पकड़ ये दिखाओ 3 सीट है और हमने हेलमेट नहीं पहना है। दिखाओ, सरकार को दिखना चाहिए। दिखाओ, क्या दिखाओ? हम 3 जने और हेलमेट नहीं पहना है। हाँ, दिखाओ, ये देखो हम चीज़ हम 3 जने और हेलमेट नहीं पहना है। ठीक है, उसका रीज़न बता दो। हम हाँ बताओ रीज़न। उसका रीज़न ये है कि सरकार को कब से हमसे प्यार होने लगा। हम जिए मरे, हाँ। सरकार को क्या फर्क पड़ता है भाई? हाँ। ये हेलमेट पहनने से हम बच जाएंगे, और हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आगे हम ना हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। सरकार को हमसे कब से दया लगे? तुम्हें अगर हमको हमारे इतना प्यार है तो हमारी बेरोजगारी देखो, हमारे घर पे राशन नहीं है वो देखो, हम इतने परेशान है, रास्ते सही नहीं है वो देखो। हेलमेट पहनने से क्या मतलब? इसका मतलब ये है तुम लोग रास्ते नहीं बनाओगे, पर तुम अपनी हेलमेट पहन के अपना बचाव करो। क्यों? तुम रास्ते बनाओ, हेलमेट हम नहीं पहनेंगे। हाँ ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? तो सरकार को ये देखना चाहिए। हाँ भाई, बात तो सही है। तो हम नहीं पहनेंगे हेलमेट। चलो भाई, गन्ना का जूस आ गया, गन्ना ऊपर काका 3 गन्ने का जूस बना दीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। है बे, वही है। ज़्यादा समय ना गंवाते